वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले एक काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनिमे वर्ल्ड के अंदर हमें काफी सारे यूनिक शोज देखने को मिले थे और उनके मेन कैरेक्टर काफी यूनिक थे, लेकिन अभी के टाइम पे हमें सबसे बड़ा नाम सुनने को मिलता है या तो गोजो का या सुकुना का, क्योंकि जेजे यूनिवर्स अभी के टाइम पे एनिमे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि कुछ लोग जेजे के देखने के बाद सुकुना को कंपेयर करते हैं गोकू के साथ और सुकुना को गोकू के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल मानते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जो एनिमे फैंस है वो सुकुना को जानते हैं, गोकू के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन जो पुराने एनिमे के फैन है उनको गोकू की पावर के बारे में डिटेल में पता है, जिसकी वजह से वही चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि सुकुना गोकू के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि रियलिटी के अंदर क्या सच में सुकुना इतना पावरफुल दिखाया गया कि ये बंदा 1-on-1 मैच में गोकू को नॉकआउट कर दे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर एंड एबिलिटी के बारे में डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन वाले फैंस हैं उनको सुकुना के बारे में तो डिटेल में पता, लेकिन गोकू के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते। और जो लोग पुराने एनिमे फैन हैं उनको सुकुना के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे भी वो गोकू को पावरफुल मानते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पावर के बेसिस पे ही पता लगेगा। तो पहले बात करते हैं सुकुना की पावर के बारे में और देखते हैं कि सुकुना के पास जेजे के यूनिवर्स में कितनी ज्यादा पावर है। देखो, जेजे के यूनिवर्स में जब सुकुना की हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी, उस टाइम पे सुकुना के बारे में गोजो सातरू हमें एक्सप्लेन करता है कि सुकुना की जो है 20 फिंगर्स थी, जो कि अलग अलग कर दी गई थी ताकि सुकुना की जो स्पिरिट है उसे कैद किया जा सके। लेकिन एक टाइम पे यूजी इतादोरी उसकी एक फिंगर को खा लेता है, जिसकी वजह से सुकुना उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है। अब जेजे के यूनिवर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कर्स एनर्जी में बेस है और किंग ऑफ कर्सेस कोई और नहीं बल्कि सुकुना माना जाता है। यानी कि जेजे के यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा सुकुना है, और ये किंग ऑफ कर्सेस माना जाता है। अब सुकुना के पास हमें फिजिकल पावर देखने को मिली थी कि बंदा कई सारे शिकिगामीज के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर चुका है। इस बंदे ने अपनी पावर का यूज करके जोगो को नॉकआउट कर दिया और भी कई सारे पावरफुल सोर्सर्स तक को नॉकआउट किया था। और ये बंदा 1-on-1 मैच में मेगुमी के साथ भी बैटल कर चुका है और मेगुमी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि मेगुमी के शिकिगामी भी बैटल के दौरान मारे गए थे और उस टाइम पे सुकुना के पास 2 या 3 फिंगर की पावर थी। और सुकुना के पास हमें इतनी ज्यादा स्पीड देखने को मिले कि मेगुमी बैटल के दौरान इसकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे जब सुकुना के पास अपनी 2 फिंगर थी और मेगुमी के पास 10 शिकिगामीज की पावर थी। हमें सुकुना के पास कर्स एनर्जी की वजह से टेलीपोर्ट होने की पावर देखने को मिली थी और ये बंदा चाहे तो अपनी कटिंग पावर का यूज करके बंदा किसी को भी कट कर सकता है। हमें देखने को मिला कि सुकुना इस पावर का काफी ज्यादा यूज करता है और कई सारे कैरेक्टर्स की बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काट चुका है। यहाँ तक कि एक कर्स स्पिरिट को इसने 5 टुकड़ों में काट दिया था। वहीं पे हमें सुकुना के पास डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिला, जिसका यूज करने पे ये बंदा इतनी पावरफुल दुनिया बना लेता है कि उस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि सरवाइव कर पाए जेजे के यूनिवर्स में। यहाँ तक कि गाइस हमें जो महारागा देखने को मिला था, जो कि काफी पावरफुल शिकिगामी है, ये बंदा भी सुकुना के डोमेन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अभी के टाइम पे इस बंदे के पास 10 शैडो टेक्निक की भी पावर है, यानी कि ये शिकिगामीज को भी यूज कर सकता है, यानी कि महारागा को यूज कर सकता है। तो ये सब थी सुकुना की पावर एंड एबिलिटी। अब बात करते हैं गोकू के बारे में। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में जब गोकू की फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है, उस टाइम पे इसके बारे में हमें बताया जाता है कि गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइयन स्पीसीज से बिलोंग करता है और इसकी स्पीसीज के लोग ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में काफी पावरफुल माने जाते हैं। ये बंदे अपनी पावर का यूज करके पावरफुल से पावरफुल एनिमीज को इजिली हरा सकते हैं। अब गोकू को जब अर्थ पे भेजा जाता है, उस टाइम पे एक मिशन के तौर पे भेजा जाता है, लेकिन गोकू की जो मेमोरी है वो चली जाती है। बाद में पिक्कोलो से ट्रेन करता है और ये बंदा अर्थ पे आने वाले हर एक खतरे से अर्थ के लोगों को बचाता है। यहाँ तक कि ह्यूमंस का जो सेवियर है वो गोकू बन जाता है और गोकू की पूरी फैमिली मिलकर उन खतरों के साथ लड़ती है। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में गोकू की फिजिकल पावर हमें इतनी ज्यादा देखने को मिली है कि बंदा चाहे तो किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ अपनी फिजिकल पावर का यूज करके नॉकआउट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग हल्क को ले सकते हो। गोकू चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके कुछ ही मिनटों में हल्क को नॉकआउट कर सकता है। और इसके पास हमें टेलीपोर्टेशन की पावर देखने को मिली है और बैटल के दौरान ये काफी तेजी से ट्रेवल कर पाता है। इसके अलावा गोकू जो है काफी तेजी से फ्लाई कर पाता है और ये बंदा स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है। और हमें गोकू के पास बिल्कुल सुकुना की तरह एक पावरफुल अटैक देखने को मिला था, जिसे आप लोग कामेहामेहा के नाम से जानते हो। इस अटैक का यूज करने के बाद पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और हमें गोकू की जो पावर लेवल है वो धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई जाती है, क्योंकि गोकू अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को चेंज कर सकता है सुपर साइयन 1, 2 या 3 में। और हमें देखने को मिला कि इसके पास साइयन गॉड की भी पावर है और ये बंदा चाहे तो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में आने के बाद ये बंदा, तो ये सब है गोकू की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात करते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर के पावर के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो,
जेजेके यूनिवर्स में दिखाए गए सुकुना की मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जेजेके यूनिवर्स में जो हमें सुकुना देखने को मिला है इसके जितना बैड एस कैरेक्टर शायद ही कोई और होगा, और किसी विलन के साथ अगर आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे तो वो कोई और नहीं बल्कि सुकुना है। लेकिन बात कर ली जाए कि गोकू और सुकुना में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो मैं यहाँ पे इजिली गोकू को पिक करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इन दोनों के पावर लेवल को भी देखोगे उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि, क्योंकि अगर आप लोग इन दोनों कैरेक्टर की पावर लेवल को देखोगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गोकू के पास जो प्लेनेट लेवल की पावर है, जबकि सुकुना के पास इतनी ज्यादा पावर कभी नहीं होगी जेजेके यूनिवर्स में। उससे पहले कोई ना कोई कैरेक्टर सुकुना को मार देगा या फिर इसकी फिंगर को इसकी बॉडी से अलग कर देगा, जिसकी वजह से आप लोग ये मान सकते हो कि अगर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गोकू और सुकुना की कभी बैटल होती है तो कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो सुकुना अपने 100% पावर का यूज करे उस टाइम पे गोकू अपने 20% पावर का यूज करके भी सुकुना को नॉकआउट कर सकता है। यानी कि गोकू को अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा सुकुना को इजिली नॉकआउट कर देगा। हाँ, सुकुना के पास एक एडवांटेज हो सकता है कि यहाँ पे अगर वो शिकिगामी का यूज करे यानी कि मोहरागा का, तो गोकू के पास जितनी भी टेक्निक है, अपनी जितनी पावर है, वो सारी पावर को ये बंदा भी अडेप्ट कर सकता है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। उससे पहले गोकू जो है सुकुना को नॉकआउट कर देगा। तो इनकी पावर के हिसाब से देखा जाए तो सुकुना के कंपैरिजन में गोकू ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुकुना अपनी पावर के यूज करके गोकू को नॉकआउट कर सकता है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं भी लूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।